हेलो माय डियर, एमसीक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने। और सर्वे सब्जेक्ट का चैप्टर चल रहा है थियोडोलाइट। आज हम थियोडोलाइट के 73 टू 82 73 टू 82 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73, द फॉलोइंग consecutive लेवल रीडिंग वर टेकन ऑन ए कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड ध्यान रखना। यूजिंग ए 3 मीटर स्टाफ। स्टाफ की लेंथ 3 to 5 मीटर होती है। स्टाफ रीडिंग आपको ये दे रखे हैं। पूछा क्या है? विच ऑफ दीज रीडिंग्स आर बैक साइड। अब इसका रूल ध्यान से समझ लेना। अब मैं यहाँ पर एक साइनिंग कर रहा हूँ। मैं शाइन में अगर मैं बॉक्स लगा देता हूँ तो आप इसको BS समझेंगे, और अगर मैं राउंड कर देता हूँ तो आप इसको FS समझ लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निक। फर्स्ट हमेशा BS होता है और लास्ट हमेशा FS होता है। फर्स्ट BS और लास्ट हमेशा FS। राउंड कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में देखते हैं सीक्वेंस जो ब्रेक होगा वो BS होगा। इसका मतलब इस BS को ढूंढना होगा नई रीडिंग, नई BS रीडिंग। बॉक्स लगा रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ रीडिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, और यहाँ पे हो गई डिक्रीज। अगेन देखेंगे स्टाफ रीडिंग इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, और ये हो गया अपने पास अगेन BS। ये टर्निंग पॉइंट का BS होता है। फिर अगेन चेक करेंगे। इस BS ढूंढ का काम है नया BS ढूंढना। देखते हैं स्टाफ रीडिंग अगेन इंक्रीज, नहीं डिक्रीज हो गई। दोबारा से देखो, स्टाफ रीडिंग इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हो गई, ये अगेन BS हो गया। दोबारा से देखो, पहला BS ने दूसरा BS बताया। स्टाफ रीडिंग इंक्रीज हुई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, सीक्वेंस ब्रेक किया। अगेन यही चेक करेगा नई BS कौन सी होगी। स्टाफ रीडिंग इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इसका मतलब ये अगेन आपके पास BS हो गया। अगेन देखते हैं नेक्स्ट आगे। स्टाफ रीडिंग फिर इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, और फिर इंक्रीज हुई, मतलब आपके यहाँ पर 3 BS आ गए। अब इससे जस्ट बिफोर, इस ये टर्निंग पॉइंट पर जस्ट बिफोर पहले FS आएगा। अगेन ये भी आपके जस्ट बिफोर पहले FS आ गया। ये अपने पास ये सारी रीडिंग्स तो बॉक्स बना रखे हैं, वो सारे बॉक्स जो है वो BS है, 3 BS। ठीक, राउंड बना रखे हैं वो FS, 1 2 3 FS, और बाकी जो बच गए वो सारे IS है। ठीक, पूछ क्या रहा है? BS बता दो। तो BS आपके पास ये ब्राउन हो गई, ये वाली हो गई बॉक्स 1 2 3। क्या दिखा? 0.425, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। दूसरा 0.75, तीसरा 0.310। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74, a level was set up on a point A. The distance of staff was 100 meter. The net combined correction due to curvature and refraction as the applied staff reading. स्टाफ रीडिंग में करेक्शन क्या होता है जी? आपको पता है स्टाफ रीडिंग में करेक्शन होता है -0.0673 D²। डी को किलोमीटर में रखना है, आंसर मीटर में आएगा। रख देते हैं वैल्यू को 0.0673, और इसको किलोमीटर में रखेंगे D को, तो 0.1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया अपने पास 0 पॉइंट, और ये 2 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 00, फिर एक 0673 मीटर। आंसर में D ऑप्शन ठीक रहा। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, in leveling, if the effect of curvature is taken into account, true staff reading is obtained by true staff reading। curvature taken into account, true staff reading क्या होगी? अब true staff reading आपके पास ऑप्शन के तौर पर एडिंग एरर इन स्टाफ रीडिंग नहीं, एरर माइनस करते हैं, डबल और स्टाफ रीडिंग सबट्रैक्टिंग द एरर इन स्टाफ रीडिंग माइनस करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे C रहा। 76 नंबर क्वेश्चन,
76 नंबर क्वेश्चन में द कंबाइंड एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन 0.0673 डी स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, यहाँ दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है ना, मिस टाइप हुआ है, कोई बात। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट अप्लाई डंपी लेवल में कौन सा अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वर्टिकल सर्कल जो है वो थियोडोलाइट में होता है, तो बी रिलेशन वो लागू हो ही नहीं सकता, ये थियोडोलाइट के लिए है, डंपी लेवल के लिए ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इफ द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट इज रोटेट क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इट इज कॉल्ड। थियोडोलाइट ये आपके टेलीस्कोप है और ये टेलीस्कोप थियोडोलाइट की रोटेट कर रही है इस साइड में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज राइट स्विंगिंग हो गई, ऑप्शन बी सही रहा। लेवलिंग डील विद डिस्टेंस, लेवलिंग तो वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन को डील करता है, ऑप्शन डी। 80 नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग इन विच ओनली बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग आर टेकन एट एवरी सेटअप, ये फ्लाई लेवलिंग होती है जी, जिसके अंदर प्रत्येक सेटअप से केवल एक रीडिंग पढ़ी जाएगी BS और एक FS, फिर सेटअप चेंज हो जाएगा, अगेन सेटअप लगाएंगे, फिर BS और फिर आगे FS और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। 81 कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मैग्नीफाइंग पावर अपने पास क्या होता है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट पीस होता है, इसकी फोकल लेंथ 1 हो गई और यहाँ आई पीस होता है, इसकी फोकल लेंथ F2 हो गई। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये होता है मैग्नीफाइंग कैपेसिटी। तो आपके पास क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट ऑफ आई पीस, ऑप्शन सी करेक्ट रहा। 82 द लिक्विड इन ए लेवल ट्यूब शुड बी, लेवल ट्यूब का लिक्विड क्विक एक्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। नॉन फ्रीजिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। स्टेबल अंडर नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन, बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन डी सही है, सरकारी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे अपने 82 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।